देश की आज़ादी में जलियांवाला बाग नरसंहार एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने आज़ादी के मतवालों को स्वतंत्रता के लिए और अधिक प्रेरित किया। बिलासपुर निवासी नरोत्तम दास शास्त्री भी ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। छात्र जीवन में जब वे अमृतसर में थे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने जलियांवाला बाग नरसंहार को देखा और तब से ही आज़ादी के लिए उनका संघर्ष शुरू हो गया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब वे वापस बिलासपुर आए तो उन्होंने यहाँ प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। स्वर्गीय नरोत्तम दास शास्त्री की धर्मपत्नी प्रेमा देवी का कहना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उनके घर पर आए थे और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके पति और परिवार को सम्मानित किया था। उन्हीं से प्रेरणा पाकर प्रेमा देवी भी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर समिति के माध्यम से कार्य कर रही हैं। उनके साथ छूटने के बाद उनकी कुर्बानी, उनका सहयोग, उनका प्यार जो मुझे मिला है, आज उनकी वजह से मैं हिमाचल की स्टेट अध्यक्ष हूँ स्वतंत्रता सेनानी और ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी जो है बनी हुई उसकी मेंबर, जिसकी वजह से मुझे सारी स्टेटों में जाना पड़ता है। जहाँ कहीं भी सरकारी प्रोग्राम होता है, मुख्यमंत्री रखते हैं या स्वतंत्रता सेनानी कोई समस्या रखते हैं तो उसको मैं उसमें उपस्थित होने के लिए सब जगह यहाँ से मैं जाती हूँ। जिस कुर्बानियों की वजह से आज जो भी सही समय निकाल रहे हैं वो किन की वजह से, उन हमारे बुजुर्गों की वजह से जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और घर में रह अंग्रेजों के साथ लड़ करके आज़ादी दिलाई। प्रेमा देवी का कहना है कि आपातकाल में भी स्वतंत्रता सेनानी नरोत्तम दास 1.5 वर्ष तक जेल में रहे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार सहित कई नेता उनके साथ जेल में रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा अदा की गई भूमिका पर उन्हें आज भी गर्व है। देखिए जी, वो पहले स्टूडेंट थे, शास्त्री करने के लिए अमृतसर गए थे। अमृतसर से पढ़ कर के जब बड़े हो गए तो वहाँ पे उनके क्लासमेट थे संतराम संत जी, जो यहाँ के थे चांदपुर के। तो वहाँ पे जब जलियांवाले बाग में वहाँ से गोली चली, लाठियाँ चली, लोग बीच में कुएं में मर गए तो ये धन्यवाद से देखते रहे। फिर उन लोगों को जो जख्मी हुए उनको निकाला, उनकी देख रेख की। जो कुएं में पड़े वो तो निकाल नहीं सके, पर जो जिनके जख्म पड़े उनको सबको कहीं ना कहीं पहुँचाया। उसके बाद उनके दिल में वही बैठ गया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, इसी के बीच में चलेंगे। जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था तो उसके बीच में जो उन्होंने सबको सीखा तो वो प्रचार की टीम में आ गए स्टूडेंट टाइम में। उसके बाद जब शास्त्री पूरी कर ली उन्होंने तो उसके बाद आगे बिलासपुर में तो शास्त्री बनकर यहाँ स्कूल में टीचर हो गए। तो टीचर होते हुए स्टूडेंटों को भी सिखाते थे कि हमने आज़ादी लेनी है, हम गुलाम नहीं रहेंगे। तो राजा जो हमारे यहाँ के अनंत चंद जी थे वो बुरा मानते थे उस बात का। तो धीरे धीरे इन्होंने सबने मिलकर प्रजामंडल एक तैयार कर दिया और इनको जो था बिलासपुर रियासत से बाहर कर दिया। पुलिस को भी पीछे लगाया था कि जहाँ कहीं भी मिलते हैं तो पकड़ के लाओ, चाहे जिंदा चाहे मरे हुए। पर वो कहीं भी हाथ में नहीं आते क्योंकि यहाँ पहचानते नहीं थे, बहुत कम यहाँ रहे थे, अमृतसर जा रहे थे। डीडी न्यूज़ के लिए बिलासपुर से अजय उपाध्याय की रिपोर्ट।